नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां खबर नागपुर से है। यहां पर 4 लड़कियों से ने यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम पर एक एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इन लड़कियों में से एक लड़की का आरोप है कि सोसाइटी के डायरेक्टर रियाज फाजिल काजी उनका शोषण करते हैं और मुस्लिम रीति रिवाजों को फॉलो करने का दबाव बनाते हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। अदालत ने 23 अप्रैल तक पुलिस की रिमांड पर आरोपी को जेल भेजा है। खबर आपको बता रहे हैं नागपुर से, जहां पर 4 लड़कियों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है और जिस व्यक्ति के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया उसका नाम है फाजिल काजी। और लड़कियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही ये भी दावा किया है कि मुस्लिम रीति रिवाज को भी फॉलो करने के लिए दबाव बनाया जाता है। ये जो पूरा मामला आपको बता रहे हैं ये नागपुर का है, जहां पर यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम पर एक एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। यहाँ पर 4 लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि यहाँ पर मुस्लिम रीति रिवाज को फॉलो करवाने का दबाव बनाया जाता है। और ये पूरा मामला आपको बता रहे सोसाइटी के डायरेक्टर रियाज फाजिल काजी के ऊपर शोषण का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस फाजिल को अपनी रिमांड में लेकर के जा रही है। ये पूरा मामला नागपुर का है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि फाजिल को अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया और पुलिस रिमांड में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नागपुर से। सॉरी 4 लड़कियां अपने पास आई थी कंप्लेंट देने के लिए। वो एक एनजीओ में काम करते हैं, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। रियाज फाजिल काजी उसका संचालक है और ये लड़कियां उधर काम करती है। तो लड़कियों के कहने के मुताबिक यह है कि एक लड़की जो कंप्लेंट है उसका बर्थडे था 1.5-2 साल पहले, तो उसने उस टाइम विनय भंग किया है। और बाकी लड़कियों का कहना यह है कि मुस्लिम चाली रीति के बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देता था। वो लड़कियां मानती नहीं थी, फिर भी वो देता था। कुछ दिन पहले 8 दिन पहले एक जो जॉब छोड़ के लड़की गई है उसकी माँ को इसने आरोपी ने कॉल करके बाकी जो लड़कियां उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो फिर ये सब लड़कियां इकट्ठा हो गई और परसों अपने पास कंप्लेंट देने के लिए आई। कंप्लेंट देने के बाद जो कंप्लेंट हम रजिस्टर किया उसका सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दिया और उनके गाइडेंस में इन्वेस्टिगेशन चालू किया। सेम डे आरोपी को अरेस्ट किया गया है और कल माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया गया। उसका 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी ग्रांट किया गया है और ऑल एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नागपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा मयाल जी जुड़े हुए हैं, सीधे से जुड़ते हैं। ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि 4 युवतियों ने आरोप लगाया है धर्मांतरण का और ये गंभीर मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी हमारे सहयोगी की आवाज़ नहीं आ पा रही है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर ये जो पुलिस है इन्होंने फाजिल को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड में लिया है और इनके खिलाफ कई धाराओं पर केस दर्ज होगी। 4 लड़कियों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। क्या आपको आवाज़ मेरी आ रही है राजा? जी बिल्कुल जी। पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम गंभीरता से जानना चाहें तो इस पूरे मामले को समझाइएगा और ये बताइएगा कि किस तरीके से ये जो आरोपी है इन महिलाओं के ऊपर दबाव बना रहा था। ये बिल्कुल मनकार जो पुलिस स्टेशन है नागपुर का, वहां पे 4 महिलाएं आई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो ये रियाज काजी है वो उसका जो एनजीओ है यूएमएस यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, यहाँ पर जो काम करती थी लड़कियों को वो इस्लाम की शिक्षा देता था और उनके साथ में कहीं ना कहीं अश्लील हरकतें भी किया करता था। और ये जो मामला जो है, एक लड़की है जो उसके बर्थडे पे शामिल गया था और वहां पे उसके साथ उसने विनय भंग का जो एक कोशिश की थी, जिसके बाद लड़की ने विरोध किया और उसके बाद में उसने
अपने घर वाले को बताया। जब उसकी माँ ने इस मामले में उसके जो रियाज काजी से बात की तो उसने उल्टा लड़कियों के ही चरित्र पर जो है आरोप लगाने लग गए, जिसके बाद जो है उनके 4 लड़कियां इस मामले में सामने आई और उन्होंने मनका पुलिस स्टेशन में जाकर इनके रियाज काजी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए रियाज काजी को उसको गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से एक ना एक के बाद एक इस तरह की जो है कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें ये कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो सोसाइटियों में, ऑफिस में या फिर लव जिहाद के नाम पर जो हिंदी लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सोमवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के रामनगर इलाके में एक बस खाई में गिरने से उसमें सवार करीब 22 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये बस जालों के पास सड़क से 100 फीट नीचे गिरकर के पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों के इलाज के लिए उधमपुर भेजा जा रहा है। वहीं पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान भी किया है। खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां पे करीब कई लोगों की मौत हुई है और 100 फीट नीचे बस जा गिरी। 22 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बाकी जो गंभीर लोग थे जिन्हें चोट लगी थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान भी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस किस तरीके से खाई में गिरी है। बस के परखच्चे पूरे उड़ गए हैं। बहुत ही दुखद खबर है हमारे उधमपुर जिले के लिए कि ये बस जो है रामनगर से उधमपुर जा रही थी और सुबह जिसको हम पीक आवर कहते हैं, इस वक्त जो है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज वगैरह सभी जो हैं वो इस बस में थे। तो ये कदोत मोड़ पहुंचने पे जो है इसका एक एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में जो है अभी तक करीब 13 से 14 कैजुअलिटीज कंफर्म्ड हैं और 33 इंजर्ड हैं, जिसमें से 20 लोग जो हैं इंजर्ड रामनगर अस्पताल में हैं। और अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि 2 को शिफ्ट कर रहे हैं जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसी तरह से 13 लोग जो हैं वो जीएमसी उधमपुर में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज भव्य रोड शो किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने दे रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। नड्डा ने यह भी दावा किया है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और टीएमसी को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। उन्होंने भाजपा की जीत का भरोसा जताया है। वंचित रखा है। 3 साल तक किसान सम्मान निधि में किसानों को 18,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जो हम पैसा दे रहे हैं वो ले नहीं रही है, और जो हमने पैसा दिया है उसमें कट मनी, तोलाबाजी, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना में चावल की चोरी, ये सब काम टीएमसी की सरकार ने किया है। और इसको अब लोगों ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार धूल चटाने का निर्णय ले लिया है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। शासन कमल खिल रहा है, बिल्कुल खिल रहा है, अच्छे से खिल रहा है। 5 तारीख को कमल की सरकार बन रही है। पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में संजय झा, संजय गांधी और श्रवण कुमार मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां नीतीश के आवास पर बैठक हुई है। बेटे निशांत कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई है
पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बैठक में शामिल हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में राजनीति हलचल के बीच जेडीयू नेता निशांत कुमार के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन्हें जेडीयू विधायक दल का नेता बनाए जाने की मांग की गई है। ये पोस्टर सामने आने के बाद सियासी चर्चाओं को फिर से हवा मिल गई है। हालांकि इस पोस्टर को लेकर के पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। खबर बिहार से है, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के बावजूद महिला आरक्षण क्यों नहीं लाया गया, लेकिन 2023 में इसे लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक एजेंडा चलाया गया और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपने महिला बिल की बात नहीं की। आपके पास सबसे ज्यादा 2/3 मेजोरिटी था, किसी की जरूरत नहीं थी। 2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2023 में क्यों, जब आपके पास बहुमत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो। 2 बार भारत की जनता ने आपको बहुमत दिया। उस वक्त आप 10 सालों तक एक बार भी महिला बिल की बात, 23 में महिला बिल की बात आई। महिला बिल सारे देश के सांसदों ने 543 पर महिला को 33% लाने की वकालत करके पूरा का पूरा दोनों सदन से पास कर दिया। राष्ट्रपति महोदया जी का सिग्नेचर हो गया। तो जब कानून बन गया तो ये गिरा कब? महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र विधानसभा में हो। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी। और वहीं दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और घुसपैठी जैसे मुद्दों से मुक्त होना चाहती है। ठाकुर ने यह भी दावा किया है कि इस बार जनता भाजपा के पक्ष में है और 4 मई को टीएमसी की विदाई तय है। बंगाल में जनता की आवाज एक तरफी है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और 4 मई को तृणमूल कांग्रेस जा रही है। बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से, घुसपैठ से और अत्याचार से, जो महिलाओं पर है, युवाओं पर है, आम नागरिक पर है। जो भय का माहौल है उससे मुक्ति बंगाल की जनता चाहती है और इस बार ममता बनर्जी की विदाई चाहती। खबर महाराजगंज से है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सर्वसमावेशी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। साथ ही 33% महिला आरक्षण विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर इसे रोकने का आरोप लगाया है। मैं मानता हूं कि 16 और 17 अप्रैल देश का काला दिवस के रूप में देखा जाएगा। जिस 17 तारीख को एनडीए अलायंस ने महिला आरक्षण का विरोध करके बिल पास नहीं होने दिया, वो कहीं ना कहीं भारत के काले दिनों में गिना जाएगा। और साथ ही साथ जिस कुतर्क के साथ एनडीए अलायंस कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके
ये सब लोगों ने जो खुल करके महिलाओं का विरोध किया है, निश्चित तौर से उसका जवाब आने वाले समय में महिलाओं उनको मैदान में, फील्ड में देने वाली। और वहीं बरेली में ज्ञान व्यापी को लेकर के दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे बयान माहौल बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि अदालत का फैसला ही अंतिम होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने काशी की मस्जिद ज्ञानवापी के ताल्लुक से कहा है कि ये कलंक है। शर्म आना चाहिए उनको और उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये ऐतिहासिक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है। ये मस्जिद कयामत तक मस्जिद रहेगी और आजकल उसका केस अदालत में चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में इस तरह भड़काऊ बातें कह करके, बयानबाजी दे करके धीरेन्द्र शास्त्री जी कोर्ट को प्रभावित करना चाहते हैं। हम इस तरह हरगिज नहीं होने देंगे और वो मस्जिद है, मस्जिद क़यामत तक रहेगी। उससे किसी तरीके से मुसलमान समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और न ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के बहकावे में और उकसावे में कोई आने वाला। और इस पर कोर्ट को सुविधा संज्ञान लेना चाहिए कि जब किसी मामले में मुकदमा चल रहा है तो अब ऐसे सिलसिले में इस तरह के बयानात का क्या मतलब है। ये तो एक तरीके से कोर्ट को मुतासिर करना है, चल रही प्रक्रिया में दखल देना है। जहां पश्चिम बंगाल के पिपला में सीएम योगी की हुंकार। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में सीएम योगी लगातार भाषण दे रहे हैं और सीएम योगी लाइव है वहां से। आपको बताते चले कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के पिपला में सीएम योगी ने कई मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है। बोलेंगे खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन शेष, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ये बार पश्चिम बंगाल के पिंगला में सीएम योगी की हुंकार। सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जरूरत है। योगी ने दावा किया है कि अब खेला की राजनीति खत्म होगी और विकास की राजनीति शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए समर्थन देने की अपील भी की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कुरुक्षेत्र के प्रेम नगर कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और इससे सनसनी फैल गई है। पति पत्नी और उनकी 3 साल की बच्ची के शव घर में पंखे से लटके मिले। पुलिस के अनुसार बच्ची की गंभीर बीमारी को लेकर के परिवार लंबे समय से तनाव में था। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 20 में प्रेम नगर जो अमीन रोड के साथ लगता हुआ एरिया है, यह बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे प्रेम अंकल। कुछ समय पहले तो वैसे वो भी एक्सपायर हो गए थे और आज उनके बेटा, बहू और उनकी पोती पता नहीं कैसे आज समय कि उन्होंने आत्महत्या की है। बड़ी दुखद घटना है। हम जैसे ही पता लगा हम सारे यहाँ। क्या करते थे ये?
ये रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पे थे और बहुत सज्जन और बढ़िया व्यक्ति है ये। परिवार के तीनों लोगों ने सुसाइड किया? हाँ, यही पुलिस से यही पता लगा कि सुसाइड लेटर भी मिला है पुलिस को। तो उसको हमने देखा नहीं है, जब पुलिस ने हमें बताया कि भी सुसाइड लिख के। आप इन्होंने अभी भी शौकिया गाड़ी भी ली और राजस्थानी सी गाड़ी पे घूम के भी आए हैं। अभी 3 दिन पहले आए हैं, 1 हफ्ते के लिए गए थे। उसके पार्षद अवार्ड की कोई बताया कुछ मुझसे चल रही थी या कुछ? बस इनके ना बिटिया थोड़ी बीमार थी। कितने साल की बेटी? इनकी लगभग 3 साल की बिटिया थी, शायद उसका जन्मदिन भी है जो पता लगा आज। हाँ, तो वो 3 साल की थी, उसको वो काफी लंबे टाइम से बीमार रहती थी, तो उसको ये बहुत ज्यादा लगाव करते थे और उसके इन्होंने वो ट्रीटमेंट भी करवाया। बस उसके दुख में ये दुखी होके ये घटना इन्होंने घटित कर। साला। अच्छा। हाँ, लड़के पर मैसेज गया यहाँ जिम में हुआ ट्रेनर जो मेरा लड़का ब्याह रखा है। अच्छा। तो उस पर मैसेज रात को वो करके ना और 5:30 बजे का करे, 5:30 बजे मेरे लड़के को मैसेज आ गया। अच्छा। भी ऐसे ऐसे लड़के ने आया बोला क्यों ना मेरे को फोन किया, फिर डैडी ने मैं चलो मैं आ रहा हूँ। तो व्हाट्सएप किया था सुसाइड नोट उन्होंने क्या कि व्हाट्सएप पे फोन पे लिखा था? फोन पे लिखा है लड़के ने, पता क्या लिखा, SMS करे, टेक्स्ट मैसेज। अच्छा। हाँ, लड़का होगा उसकी मिसेज और छोटी बच्ची। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।